नमस्कार, मैं हूँ हीरा परियार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आज आप जान पा रहे हैं मैं उत्तराखंड स्टेट के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर सिटी में हूँ। यहाँ पर किसानों किसानों को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर किच्छा विधानसभा से किच्छा के विधायक श्री तिलकराज भेड़ जी यहाँ पर आए हुए हैं। किसानों को लेकर यहाँ पर जो धान का जो है भुगतान उनको सही तरीके से नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भुगतान है वहाँ पर जो है प्रशासन की जो है यहाँ पर कमी बताई जा रही है और उनको यहाँ पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर विधायक जी से बातचीत करते हैं। तो बने रहिए हीरा परियार देशभक्त डायलॉग के साथ। विधायक जी नमस्कार। सर ये जानना चाहते हैं आज जो किसानों के लिए किया जा रहा है, क्या-क्या यहाँ पर माँगे हैं और किस प्रकार कॉल और भुगतान नहीं किया जा रहा है? देखिए, किसान का लगातार शोषण हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम आय दुगनी कर रहे हैं। 10 तरह की सरकार कहती है कि हम किसानों के पक्ष में हैं, किसानों की गरीबी दूर कर रहे हैं और धान क्या रेट हो रहा है? 1700-1800 रुपए में किसान बेचने को मजबूर हो रहा है। राइस मिलर्स की कुछ ही राइस मिलर्स ऐसे हैं, जिनकी सेटिंग है, आरएफसी विभाग हो, यूसीएफ हो, जितने भी कांटे हैं, अलग-अलग पीसीओ, जो भी विभाग हैं इनके, क्रय विक्रय हों, ये सारे लोग मिलकर खेल खेल रहे हैं। 100 से 150 रुपए तक का किसान की रिश्वत जा रही है। 6% 6-6 किलो एक-एक क्विंटल पर अलग से लिया जा रहा है मोर्चर के नाम पे। कोई देखने वाला ही नहीं है, खाली जाते हैं अधिकारी राउंड मार के आ जाते हैं। लिमिट बढ़ नहीं रही। अब आप देखिए 4000 2500 लिमिट है, वो कब की पूरी हो चुकी है। धान पड़ा है, लिमिट बढ़ा नहीं रहे, हमने कहा 10,000 कर दो, बोले 2000 बढ़ा रहे हैं, आरएफसी आ गए नए, वो सुनने को तैयार नहीं। यूसीएफ के एमडी सुनने को तैयार नहीं। तो हम तो लगातार किसानों की बात को कर रहे हैं। किसान का शोषण देश के अंदर बंद होना चाहिए, प्रदेश के अंदर बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं खटीमा में, एक बार किसानों की सुन लेते, किसानों से बात कर लेते, अपने जिलाधिकारी के साथ बैठ के किसानों के साथ वहाँ समीक्षा कर लेते कि कितनी तौल हो गई। हम तो जाँच की माँग कर रहे हैं कि आप जाँच कराइए, कहाँ पर कितना धान गया है। हम कह रहे हैं सब राइस मिलर्स को बराबर दो, ताकि फटाफट उठे धान किसान का। आप जाँच कर रहे हो ना, डीएम साहब हिम्मत दिखाएँ, जाँच करें, जो अब तक धान गया है काँटों से, कहाँ-कहाँ गया है। तो उसमें है ही नहीं एक रुपया, कहीं ज़्यादा गया है, कहीं बिल्कुल नहीं गया है। बुरे हालत है, सेटिंग-गेटिंग का खेल चल रहा है और लगातार ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं, जो जैसे हम लोग त्योहार की इंतज़ार करते हैं ना, दीपावली आए, दशहरा आए, ऐसे लोग भी इंतज़ार करते हैं कि धान और गेहूँ की खरीद आए और हम काँटे लेकर साल भर की अपनी दिवाली, दशहरा उसी पे मनाएँ। तो किसी न किसी से नाम के अगर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो दूसरों के नाम से ले लेते हैं। नए कमेटियाँ बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं, सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन कराकर। तो ऐसा खेल में ज़बरदस्त चल रहा है और ये कोऑपरेटिव विभाग में सबसे बड़ा खेल हो रहा है। और आरएफसी विभाग में क्या है, आप सीधा राइस मिल में ले जाइए, 6 आर कटवा ली, एसएमआई काट देता है, किसान जो सड़क पर खड़ा है, जो ट्रॉली लिए खड़ा है, वो धक्के खा रहा है, उसकी 6 आर कट जा रही है, उसको अलग से पैसा देना पड़ रहा है। सारा सेटिंग-गेटिंग का खेल है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार धान खरीद का अड्डा बन गया है, कोई अधिकारी नहीं देख रहा। अगर ये अधिकारी कुछ नहीं करेगा, आप पंतनगर चले जाइए, पंतनगर में भी यही हो रहा है। विशेष लोगों ने अपने खाते लगा रखे हैं, कर रखे हैं और अधिकारियों ने भी वहाँ पर ज़मीन, मैं आपको बहुत जल्दी खुलासा करूँगा अगले हफ्ते तक, कि इसी यहाँ के अधिकारियों ने भी ज़मीनें और लोगों के नाम से ले रखी हैं और धान तुलवा रहे हैं वहाँ पे। वो है लोग सबने दे दी। अधिकारियों ने भी लोगों के नाम पे कितना है ज़मीन। बंद कर प्रक्रिया किसानों के हक और अधिकारों को हम तो लगातार उठा रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है, किसान लुट रहा है और लोग जो है आराम से बैठे हुए हैं। अधिकारी सारे कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं है। नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं, एडीएम्स की ड्यूटी लगा दी गई है, आरएफसी की ड्यूटी लगा दी गई है, ऑपरेटिव के अधिकारी देख रहे हैं, इंचार्ज बना दिए गए हैं और सिर्फ सेटिंग-गेटिंग के लिए कि कहाँ से कितना ला रहे हो, कितना इकट्ठा हो चुका है, कितना नीचे से ऊपर तक बँटना है, इसी काम में लगे हुए हैं और किसान की कोई चिंता नहीं कर रहा और दलाल लोग सक्रिय हैं। मैं जाता हूँ, बॉर्डर पर ट्रॉली सेटिंग करता हूँ, वहाँ से सस्ता खरीद के लाके किसान की कहीं से
कतौनी लेता हूँ और धान तुला देता हूँ। उनका तुल रहा बिचौलियों का, पर असली किसान का धान नहीं तुल रहा, किसान परेशान। आपको लगता है कि बिचौलिया और प्रशासनिक की सब सब खेल हो रहा है बिले एक नहीं सुन। एडीएम साहब लोग धान खरीद को लेकर आपके पास आ जाए। धान खरीद की ये स्थिति है, एक तो लिमिट नहीं बढ़ रही, सबसे बड़ी बात। मेरे आरएफसी से, यूसीएफ के एमडी से, आपसे भी रिक्वेस्ट, 3 बार अधिकारियों से बात करने के बावजूद भी इच्छा हो या और आसपास के जिले के आसपास के सेंटरों खटीमा को छोड़कर धान खरीद हो नहीं पा रही है। 4000 की लिमिट है और 4000 लिमिट आज पूरे हुए हुए कई दिन हो गए। ओवर कह रहे हैं खरीद लो, ओवर खरीद नहीं पा रहे कि जब तक धान खरीद की बढ़ेगी तक होगा। भ्रष्टाचार की ये हालत है कि दलाल जो धान ला रहे हैं वो धान जो है खरीदा जाता, और जो दलाल नहीं ला रहे हैं, दूसरे किसान जो आदमी का है, उसके धान को कोई पूछने वाला नहीं है असली किसान को। राइस मिलर्स की ये स्थिति है कि चाहे रुद्रपुर हो, चाहे गदरपुर हो, चाहे वो किच्छा हो, गिनती के राइस मिलर्स हैं इनके राइस मिल में सीधा धान जाता है और सिक्सार आरएफसी विभाग काट देता है। उनके आप चेकिंग करा लें, आम राइस मिलर्स को धान नहीं पहुंच रहा, कुछ ही लोगों को धान मिल रहा है। और हालत यह है कि 150 रुपए तक, 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान से लिया जाता है, किसान से लेकर कांटे, और फिर राइस मिल से भी लिया जाता है पैसा, जो कांटों से धान जाता है वो लिया जाता है। और कोऑपरेटिव की ये स्थिति है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कोऑपरेटिव पे है। जो भी अलग अलग तरह के कांटे हैं उसमें माफिया हावी हैं। हर बार वो भी दिवाली और दशहरे का इंतजार करते हैं कि त्योहार आए और हम कांटे लेने में सफल हो। अगर ब्लैक लिस्टेड पिछली बार कुछ लोग हुए, उन्होंने दाएं बाएं के नाम से फिर ले लिए, और सिर्फ इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने सोसाइटियों का कि ताकि हमें धान और गेहूं खरीद करने में हम सफल हो जाएं। तो हालात बद से बदतर हैं, बहुत बुरी हालत है प्रदेश के अंदर, हमारे खासकर जिले के अंदर धान खरीद को लेकर आम आदमी दुखी है। आम आदमी, बिचौलिए सफल है, राइस मिलर्स कुछ सफल है, पर आम किसान को नहीं मिल रहा। चाहे वो हिंदनगर का मामला हो, हिंदनगर के अंदर भी यही स्थिति है। हमारे किसान इधर विधानसभा के अंदर भी ये स्थिति है, लिमिट बढ़ नहीं पा रही है। हम इसके लेकर आपके पास रोष प्रकट करने के लिए आए हैं। आप इसमें कुछ करिए, हमारी लिमिट बढ़वाइए, किसानों की दलाली बंद कराइए, जांच कराइए कौन सी कोऑपरेटिव के अंदर सोसाइटियां ऐसी हैं, संघ हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, जो किसानों का शोषण हो रहा है। कोई ब्रीफिंग नहीं हो रही, ना जिलाधिकारी स्तर पर हो रही है, लोगों के नोडल अधिकारी स्तर पर हो रही है, या कोऑपरेटिव के अधिकारी स्तर से राउंड मार के चले जाते हैं, वसूली करके चले जाते हैं, और देखने वाला कोई नहीं है। अगर एक बार ढंग से ब्रीफिंग हो जाए, सस्ती हो जाए, तो आम किसान को इसकी राहत है। कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है। ज्ञापन में साफ साफ आप लिखा जो मैंने बोला है, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि धान की खरीद जो विभिन्न विभागों के द्वारा की जा रही है, उस खरीद से किसान के तौल की धान की तौल नहीं हो पा रही है। संभागीय खाद्य नियंत्रक उपायुक्त संभाग द्वारा धान खरीद की प्रति काटा धान तौल निर्धारित की गई है। 4000 क्विंटल व 1000 क्विंटल खरीद केंद्र पर दी गई है। धान की लिमिट अधिकांशतः खरीद केंद्रों पर पूरी हो चुकी है। किसान दर दर भटक रहा है, किसान अपने धान की तौल नहीं करा पा रहा है। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि धान केंद्र की लिमिट प्रत्येक केंद्र पर 10,000 प्रति क्विंटल की जाए, ताकि किसानों का धान तुड़ाई में कोई परेशानी ना हो। विशेष रूप से इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो श्रम खाद्य विभाग के द्वारा जो कांटे लगाए गए हैं, उनके द्वारा खरीद पर तो व्यापक भ्रष्टाचार है। सीधे राइस मिलर से धान पहुँचाया जा रहा है, सिक्सार काट कर किसानों से वो राइस मिलर से मोटी रकम लेकर कराई जा रही है। कुछ राइस मिलर के द्वारा जनपद भर के अंदर तथा विशेष रूप से किच्छा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जांच के उपरांत स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि धान खरीद को विभिन्न विभागों के द्वारा खाद्य नियंत्रक विभाग, कोऑपरेटिव क्रय, विभिन्न विभाग की सोसाइटियों, पीसीओ आदि तरह की सभी सोसाइटियों द्वारा निजी केंद्रों में जो खरीद हो रही है, इसमें भी अधिकारियों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार है। हर वर्ष धान और गेहूं की खरीद के समय कुछ लोगों के द्वारा धान के लिए केंद्र आवंटित करा लिए जाते हैं। कुछ राइस मिलर द्वारा भी विभागों के अधिकारियों से मिलकर अपने धान केंद्र आवंटित करा लिए जाते हैं।
अधिकांशतः राइस मिलर को धान मिल भी नहीं पाता। ऐसे राइस मिलर्स अगर आप जांच करेंगे तो खुद आपको कांटों पे दिखाई देंगे, खुद खड़े हो अपने ही कांटों में और काट के अपने राइस मिल में ही धान दिए जा रहे हैं, दूसरे को मिलता ही नहीं है। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों का धान क्रय केंद्रों पर दलालों के माध्यम से खरीदा जा रहा है, जबकि उधम सिंह का धान की तौल नहीं हो पा रहा है। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सभी धान केंद्रों की जांच कराई जाए। जिन जिन धान केंद्रों में गड़बड़ी हुई है, जितने भी क्रय केंद्र जो चाहे कोऑपरेटिव से जुड़े हों, सस्ता के हों, अन्य संस्थाओं की जांच कराई जाए। किसानों का शोषण बंद किया जाए, लिमिट बढ़ाई जाए, बिचौलियों पर कार्रवाई हो, सभी राइस मिलर्स को बराबर धान मिले, उचित कार्रवाई करने का कष्ट करे। जब अगर ये काम नहीं रुका फिर हमारे पास अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, होने वाला नहीं है। जाता हूँ, मैं फोन करता हूँ, पेपर भी करता हूँ, कोई नहीं देख रहा। ना एसडीएम लेवल पे ब्रीफिंग हो रही है, ना पे हो रही है, ना आरएफसी जब से नया आया है वो कहीं आकर नहीं देख रहा है, ना आपके यूसीएफ के अधिकारी आकर इसको देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग माध्यम से निराश कर रहे हैं। हम जरूर देंगे और इस गाइडलाइन सबका एड्रेस कर दिया गया है। हम डे बाय डे आपके उपलब्ध हैं सारे और जो पूरा खत्म होने वाली बात है आज शाम को होने जिंदाबाद। आपने धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे लोग आपके साथ एकजुट दिखाई दिए। क्या कुछ मादा है? देखिए किसान बहुत परेशान है। ये तो मैंने कल शाम को 6 बजे निर्णय किया कि आज हम प्रदर्शन के माध्यम से सांकेतिक करेंगे कार्यक्रम। अब देख लीजिए कितनी देर में कितने आ गए लोग। अगर यही हाल रहा तो बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा, इनका खिलाफ करना पड़ेगा जिलाधिकारी का। कोई ब्रीफिंग नहीं है, किसान परेशान है, किसी स्तर पे भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, कम से कम इसी प्रशासन के साथ कोऑपरेटिव धान खरीद को लेकर मीटिंग कर रहे थे। इस जिले की अखबारें भी लिखते हैं, मसीहा है हमारे, हम भी मानते हैं कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कर कम से कम यहाँ के किसानों को राहत मिलेगी। पर किसानों की कोई खुद लेने वाला नहीं, ना तो भाजपा का कोई नेता बोलता है, ना कोई और बोलता है, ना अधिकारी बोलते हैं। आज किसान लूट रहा है, बिचौलियों के माध्यम से लूट रहा है, राइस मिलर्स के माध्यम से लूट रहा है। और हालत यह है कि लिमिट बढ़ नहीं रही। 4 दिन से कह रहा हूँ लिमिट बढ़ाओ, आज एडीएम कह रहे हैं बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ाई 4 दिन से लिमिट। 4 दिन से किराए विक्रय सारी सोसाइटीज वाले डिमांड भेज रहे हैं कि हमारी लिमिट बढ़ाओ, पूरी हो गई है। 4 दिन से किसान धक्के खा रहा है, आज कह रहे हैं बढ़ा देंगे। तो क्या प्रदर्शन के बाद ही जब हम रोज लगातार कह रहे हैं बढ़ाओ बढ़ाओ लिमिट, किसान परेशान है, इसलिए नहीं बढ़ा रहे लिमिट, तो सीधा खान कुछ लोगों को, माफियाओं को, कुछ लोगों को सीधी सेटिंग गेटिंग हो, भ्रष्टाचार हो रहा है। 150 रुपए जा रहा है रिश्वत 1 क्विंटल पे, और रिश्वत के साथ साथ 6%, 8%, 5%, मतलब 5-6 किलो कटौती के नाम पर भी किसान से लिया जा रहा है। किसान लूट रहा है, कहते हैं किसान किसान किसान। कहाँ है किसान? कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं लगातार जा रहा हूँ, कांटों पर चेक कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार के अड्डा चढ़ गया ये धान पूरा, पता नहीं क्या होगा। और कल को धान वापसी जितना जिस हिसाब से चल रहा है खेल, चावल का क्या होगा, क्या खेल होगा। इसमें आरएफसी विभाग के सारे एसएमआई और कोऑपरेटिव पूरा भ्रष्ट बेईमान सारे लोग इसमें मिले हुए लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली मनमानी चल रही है। लिमिट बढ़ नहीं रही। अरे लिमिट बढ़ा दे, कम से कम असली किसान तो तुलवा ले। अब एडीएम साहब कह रहे थे कि जो तुलवाना चाहे कांटे पे, इसका मतलब उनकी भाषा है कि जो नहीं तुलवाना चाहते तो भैया मिल में चले जाओ, कहीं और सेटिंग कर लो। अब उन्हीं की भाषा थी। तो ये था रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिला अधिकारी का कार्यालय। आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है किच्छा विधानसभा के विधायक तिलकराज बहेड़ जी के द्वारा एडीएम सर को ये सौंपा गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर धान के तौल पर और तमाम यहाँ पर विनियमितताएं पाई गई है, भ्रष्टाचार की लिप्तता इसमें पाई गई है, और ये भी बताया गया है कि उनको समय पर भुगतान नहीं मिलता है। तो तमाम तरीके के आरोप जो है कांग्रेस सरकार द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। तिलकराज बहेड़ जी विधानसभा की इच्छा से है, उनके ये कहना है कि यहाँ पर जो है बिचौलिए हो गए और प्रशासनिक विफलता यहाँ पर बताई गई है। तो आपने उनके जो वहाँ पर आज ज्ञापन सौंपा है एडीएम सर को, जो कि यहाँ रुद्रपुर में। तो अगली अन्य रिपोर्ट के साथ बने रहे हमारे साथ। हीरा परियार, देशभक्त। जय हिंद, भारत माता की जय।